नमस्कार दोस्तों, मैं नन्हे कुमार गौतम बीबी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं राजनीतिक गलियारों में क्या चल रहा है। हाल ही में पता चला है कि एक बहुत बड़ा अलायंस होने वाला है विपक्षियों के साथ। विपक्षियों के साथ अर्थात कांग्रेस, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी, केजरीवाल और तमाम ऐसे जो विपक्षी दल के जो नेता हैं, वो कहीं न कहीं एक साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उनकी रणनीति ये है कि 2024 में किसी प्रकार से भाजपा को रोकी जाए, जो कि एक लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है और लोकतंत्र को ख़त्म कर सकती है। तो उसमें बहन कुमारी मायावती का जो अगर स्थान देखा जाए तो कहीं न कहीं 2024 के विपक्षी जो गठजोड़ हो रही है, उसमें बहन कुमारी मायावती कहीं न कहीं दूर दिखाई दे रहे हैं। दूर दिखाई देने का कारण ये है कि हो सकता है बहन कुमारी मायावती भी अपनी जो राजनीतिक स्ट्रेटजी के हिसाब से वो काम कर रही होंगी और इसलिए उन्होंने विपक्षियों के साथ खड़ा होने का काम नहीं किया है। जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती एक साफ सुथरा राजनीति कर रही हैं, वो कहीं न कहीं ये दिखाने का प्रयास कर रही हैं कि मेरी जो पार्टी है, मैं जो हूँ, वो कहीं न कहीं ना हिंदू करने वाला हूँ, ना मुस्लिम करने वाले, एकदम सेकुलर जो पार्टी के रूप में देने का छवि बना रही हैं बहन कुमारी मायावती जी। और बहन कुमारी मायावती जी का कहीं न कहीं एक छवि अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के जो हैं, कहीं न कहीं 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद अगर इनकी बात किया जाए तो बहुत सारे ऐसे उनकी अच्छाइयाँ हैं जो कहीं न कहीं गिनी नहीं जा सकती है। इनके जैसे महान नेता को अगर कहीं न कहीं कांग्रेस विपक्षी पार्टी अगर इग्नोर कर रही है या बहन कुमारी मायावती जी इग्नोर कर रही हैं, तो कहीं न कहीं विपक्षी जो अलायंस है वो सफल दिखाई नहीं देगा और ना सफल हो सकता है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जो हैं कहीं न कहीं पूरे भारत में उनकी वोट बैंक दिखाई देता है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा की चुनाव हुई थी अगली बार, तो कहीं न कहीं उसमें उनकी जो वोट बैंक घसका हुआ था, तो जो 24% वोट बैंक उनके पास था, वो कहीं न कहीं इस समय 14% रह चुका है। लेकिन फिर भी उनकी जो वोट बैंक है, वो कहीं न कहीं कोर वोट जो है आज भी बना हुआ है। ऐसे केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, या मध्य प्रदेश में भी उनकी कुछ का प्रतिशत वोट दिखाई देते हैं, राजस्थान में भी दिखाई देते हैं, तेलंगाना में भी दिखाई देते हैं, मुंबई में भी दिखाई देते हैं, जम्मू में दिखाई देते हैं, जम्मू कश्मीर में भी दिखाई देते हैं और पंजाब में भी दिखाई देते हैं, हरियाणा में भी दिखाई देते हैं। तो तमाम ऐसे जगहों पे बहन कुमारी मायावती का अपना एक वोट बैंक है और उस वोट बैंक के बल पे हो सकता है कि बहन कुमारी मायावती जी जो हो कहीं न कहीं एक विपक्षियों को एक ऐसा अवसर देने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें विपक्षियों को घोषित करना पड़े कि दलित चेहरा, अगर दलित प्रधानमंत्री अगर बात किया जाए, अगर विपक्षी दलित प्रधानमंत्री चेहरा घोषित करते हैं और उसमें बहन कुमारी मायावती को सामने लेकर आते हैं, तो कहीं न कहीं बहन कुमारी मायावती के सामने आने के बाद विपक्षी दलों कहीं न कहीं मजबूत होती दिखाई देगी और बीजेपी की जो 2024 की रणनीति फेल होती दिखाई देगी। लेकिन क्या ऐसा कांग्रेस कर सकती है? क्या राहुल गांधी अपनी जो प्रधानमंत्री का जो सपना है उसे तोड़कर एक दलित समाज से प्रधानमंत्री घोषित कर सकते हैं? जिस प्रकार से राष्ट्रपति का घोषणा बहुत बार हुआ है, बहुत सारे ऐसे दलित जो समाज के हैं राष्ट्रपति पद पे निर्वाचित हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद पे आज तक कोई निर्वाचित नहीं हुआ है। तो क्या अगर कांग्रेस ऐसा करती है कि दलित प्रधानमंत्री को निर्वाचित करके वहां बनाने का प्रयास करती है, 2024 के चुनाव में दलित प्रधानमंत्री का अगर घोषणा करती है कांग्रेस, तो कहीं न कहीं 2024 का चुनाव एक सफल साबित हो सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से अगर वोट बैंक की बात किया जाए तो कांग्रेस और बसपा के ही पास अच्छा खासा वोट बैंक है जो पूरे भारत में दिखाई देता है, विपक्षी की बात किया जाए। लेकिन उसके बाद हो सकता है कि केजरीवाल का शायद 1-2 सीट निकली हुई हैं और पंजाब में भी उनका सरकार बना हुआ है, दिल्ली में भी सरकार बना हुआ है, तो थोड़ा-सा वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा बसपा के करीब गए हैं।
लेकिन अगर बात किया जाए तो कांग्रेस और बसपा का जो वोट बैंक है वो अच्छा खासा वोट बैंक है। और दलित चेहरे की बात अगर किया जाए तो दलित चेहरे पे तमाम ऐसे लोगों का वोट बैंक उनकी तरफ आ सकता है। 2024 का चुनाव वो जीत सकते हैं। तो ये न्यूज़ कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें।